फाइनली भाई वीवो ने अपनी X300 सीरीज को लॉन्च कर दिया है भाई। 10 दिसंबर से दोनों ही फोन आपको सेल के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केट में। तो ये चीज यहाँ पर निकल के आई। और प्राइसिंग अगर आप मेरे फॉलो करे होंगे और दूसरे वीडियोस देखे होंगे तो प्राइसिंग वही निकल के आई जो मैंने हमने पहले बताए थे आपको। हाँ, उतनी ही प्राइस आपको देखने के लिए मिलती है। बैंक्स ऑफर्स भी आपको 10% का देखने के लिए मिलेगा X300 पे भी और X300 प्रो के अंदर भी। X300 तीन वेरिएंट के साथ में लॉन्च हुआ है भाई। 12,256 इसका बेस वेरिएंट है जिसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 76,000 रुपए से। अगर आप बैंक्स ऑफर्स अप्लाई करते हो तो इसकी प्राइस आपको 68,500 रुपए देखने के लिए मिलेंगे, मतलब कि 7,600 रुपए ऑफ देखने के लिए मिलेगा। 68,400 रुपए, सॉरी मेरे भाई। और जो 12,512 है उसकी प्राइसिंग हमें 82,000 देखने के लिए मिलती है। बैंक्स ऑफर्स अप्लाई करने के बाद वो फोन हमें 73,800 रुपए तक देखने के लिए मिलेगा। 8,200 रुपए का आपको वहां पर ऑफ देखने के लिए मिलता है। 16,512 की प्राइस निकल के आई है 86,000 रुपए। बैंक्स ऑफर्स अप्लाई करने के बाद ये हमें 77,400 रुपए का देखने के लिए मिलेगा। और हाँ, इसके ऊपर आपको 8,600 रुपए ऑफ देखने के लिए मिलता है। X300 प्रो की अगर मैं प्राइस की बात करूँ 1,10,000 रुपए पे फोन लॉन्च हुआ है। बैंक्स ऑफर्स अप्लाई करोगे अगर आप क्रेडिट कार्ड वगैरह तो 11,000 रुपए का ऑफ है। ये फोन हमें 99,000 रुपए का देखने के लिए मिलता है बैंक्स ऑफर्स अप्लाई करने के बाद में। तो ये थी कुछ इन फोन्स की प्राइस जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी। सेम प्राइस सेम बैंक्स ऑफर्स आपके लिए शेयर करे थे, तो एक लाइक तो कर ही देना इस वीडियो को। अब ये दोनों में से कौन सा फोन हमारे लिए सही रहेगा, X300 या फिर X300 प्रो, वो हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे। क्योंकि जो X300 है वहां पर हमें 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने के लिए मिलता है। तो वो कंफ्यूजन में आपकी क्लियर करूंगा कि मेन कैमरा कौन सा सही है, X300 प्रो का सही है या फिर X300 का। क्योंकि X300 प्रो के अंदर 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा में प्रोवाइड करा गया है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, एंड तक देखना। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करना। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। 6.31 इंचेस का एक हमें X300 के अंदर फ्लैट ओलेड डिस्प्ले है। 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिलेंगी और एल्यूमिनियम के फ्रेम से बैक साइड के अंदर ग्लास बैक आपको देखने के लिए मिलता है। X300 प्रो के अगर मैं डिस्प्ले साइज की बात करूं 6.78 इंचेस का एक फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले है। 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है। एल्यूमिनियम की फ्रेम्स यहाँ पर भी देखने के लिए मिलते हैं लुक एंड डिजाइन के अंदर, और ग्लास बैक आपको देखने के लिए मिलता है। और एक चीज यहाँ पर है जो काफी मुझे डिसअपॉइंटेड करती है भाई, उस वजह से फोन साइज में नहीं भी लुक दोनों ही फोन्स, तो वो मैं आपका क्लियर करूंगा वीडियो के एंड में, तो बने रहना वीडियो के अंदर। पर आपने बैटरी की बात करूं 6040 mAh आपको X300 के अंदर देखने के लिए मिलेगी। 90 वॉट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। 40 वॉट का वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट हमें देखने के लिए मिलेगा। और X300 प्रो की अगर मैं बैटरी की बात करूं ना तो 6510 mAh देखने के लिए मिलती है। 90 वॉट के अडेप्टर को सपोर्ट करेंगे और 40 वॉट का वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। प्रोसेसर की बात करूं, देखो दोनों ही के अंदर सेम है। मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 हमें देखने के लिए मिलता है दोनों ही फोन के अंदर। और LPDDR5X रैम UFS 4.1 को सपोर्ट करेगा। तो देखो रैम इन स्टोरेज भी बवाल है और प्रोसेसर भी मीडियाटेक का अब तक का सबसे पावरफुल इसके अंदर यूज करा गया है। तो ये चीज यहाँ पर काफी अच्छी है। और Android 16 है दोनों ही के अंदर। Origin OS 6 देखने के लिए मिलेगा। 5 साल के एंड्रॉइड अपडेट, 6 या 7 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट्स हमें दोनों ही फोन्स के अंदर देखने के लिए मिलेगी। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी है जो काफी फास्ट है भाई। अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट देखने के लिए मिलेगा। तो बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस आपको देखने के लिए मिलेगा। काफी फास्ट आपके फोन को ये अनलॉक कर देगा फिंगर से। अब मैं अगर इनके कैमरास की बात करूं, जो इसका मेन हाईलाइटिंग फीचर है भाई X सीरीज का, सबसे पहले हम X300 के कैमरास देखते हैं। 200 मेगापिक्सल का मेन है। सैमसंग का HPV लेंस यूज यहाँ पर करा गया है भाई 200 मेगापिक्सल का, जहाँ पर आपको OIS का सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन का सपोर्ट है। 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो है जो सोनी का LYT602 आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। OIS का सपोर्ट यहाँ पर भी है टेलीफोटो के अंदर, तो यहाँ पर भी आपको अच्छा काम देखने के लिए मिलता है। 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, तो ये भी चीज यहाँ पर सही है। अल्ट्रा वाइड भी सैमसंग का लेंस यहाँ पर यूज करा है JN1। सेल्फी कैमरे की बात करूँ 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होगा जो सैमसंग का JN1 लेंस इसके अंदर भी यूज करा गया है। 50 मेगापिक्सल का जो पंच होल कटआउट के साथ में आता है। तो ये थे कुछ कहानी X300 के कैमरास की।
और यहाँ पर आपको जाइस के फिल्टर्स वगैरह देखने के लिए मिले, तो ये चीज भी यहाँ पर अच्छी है भाई। और वीवो का V3+ चिप इसके अंदर प्रोवाइड करा गया है एक्स्ट्रा। इसका यूज ये है भाई, मैंने बहुत बार बता दिया बट फिर भी अभी रिपीट कर देता हूँ। वीवो V3+ चिप का यूज ये है कि आपके जो फोन के कैमरा क्वालिटी ना, लो लाइट कंडीशन के अंदर आपका कैमरा स्ट्रगल नहीं करेगा, और फोटो निकालने के बाद थोड़ा सा लोड लेता था ये फिल्टर ऐड करने के लिए, तो वो आपको यहाँ पर नहीं देखने के लिए मिलेगा। और कलर एक्यूरेसी काफी अच्छी देखने के लिए मिलेगी, कॉन्ट्रास्ट वगैरह काफी बढ़िया होंगे, और ब्लैक शेड्स के अंदर भी इन्होंने इस बार काफी अपग्रेड्स करे हैं, तो आपको लो लाइट कंडीशन के अंदर भी चुम्बस वाली कैमरा क्वालिटी देखने के लिए मिलेगी। और भाई 4K वीडियो रिकॉर्डिंग आप बैक साइड के अंदर 120 FPS के ऊपर कर सकते हो, और फ्रंट के अंदर आप 4K वीडियो 60 FPS तक कर सकते हो मैक्स। तो हाँ भाई, ये थी कुछ कहानी X300 के कैमरास की। अब X300 Pro के अगर मैं कैमरास की बात करूँ ना, यहाँ पर बवाल काम करा गया है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है भाई, मैं बवाल इसलिए कह रहा हूँ, आपको मैं क्लियर कर दूंगा। 50 मेगापिक्सल का मेन है, जो IMX828 सोनी का लेंस यहाँ पर यूज हुआ है, और OIS का सपोर्ट आपको देखने के लिए मिलता है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का। 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सैमसंग का JN1 यूज यहाँ पर करा है लेंस, और 200 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस आपको देखने के लिए मिलता है। देखो भाई, टेलीफोटो काफी अच्छा यूज है यहाँ पर, सैमसंग का HPV1 ये कुछ लेंस आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलता है 200 मेगापिक्सल के टेलीफोटो के अंदर। OIS का सपोर्ट है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का। तो देखो, अब मेन जो X300 है उसका मेन कैमरा 200 मेगापिक्सल का है। देखो, मेन का इतना यूज नहीं होता जितना आपका टेलीफोटो यूज होता है, तो ये चीज यहाँ पर क्लियर होती है भाई। क्लियर विनर X300 Pro का कैमराज आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि टेलीफोटो के अंदर 200 मेगापिक्सल प्रोवाइड करा गया है, तो ये चीज यहाँ पर काफी कमाल की है। और 50 मेगापिक्सल ही अल्ट्रा वाइड है, पंच होल सेल्फी कैमरा भी आपको 50 मेगापिक्सल का देखने के लिए मिलेगा, जो सैमसंग का JN1 लेंस यहाँ पर यूज हुआ है। और वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो 4K आप 120 FPS के ऊपर बैक साइड में कर सकते हो, और 4K आप फ्रंट के अंदर 60 FPS पे कर सकते हो। तो भाई, कैमरा क्वालिटी आपको एज कम्पेयर टू X300 Pro की काफी अच्छी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर टेलीफोटो 200 मेगापिक्सल प्रोवाइड करा गया है, तो काफी सही बात है। और जाइस के फिल्टर्स वगैरह भी है, यहाँ पर भी आपको V3+ चिप देखने के लिए मिलता है, जो मैंने आपको सेम इसका भी यहाँ पर V3+ चिप प्रोवाइड करा गया है। तो ये थी कुछ कहानी Vivo X300 सीरीज की, जो काफी कमाल की निकल के आई है। अब जो मैंने प्राइस आपके साथ में शेयर कर दी भाई, बैंक ऑफर्स वगैरह लगा के भी, अब इनमें से कौन सा फोन आपके लिए सही रहेगा? देखो भाई, दो किस्म के लोग होते हैं, बट एक चीज जो है मैं क्लियर करता हूँ, ये फोन हमें क्यों नहीं लेना चाहिए था, वो मैं आपको, मैंने जैसा कि आपको स्टार्ट में बताया था, इसका लुक एंड डिजाइन। देखो भाई, मुझे पर्सनली मैं कहूँ तो मैं अब बोर हो गया। X100 से मैं इनका लुक एंड डिजाइन देख रहा हूँ, सेम लुक एंड डिजाइन देते हैं, कभी इधर कैमरा, कभी उधर, कभी इधर फ्लैश लाइट, कभी उधर, तो ये मजा नहीं आ रहा भाई। थोड़ा सा गोल कैमरे से तो मैं परेशान हो गया। लुक एंड डिजाइन में क्लियर कट कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। एल्यूमिनियम के फ्रेम से अच्छी बात है, ग्लास बैक है, ये भी सही है, बट यहाँ पर ये गोल जो भद्दा सा कैमरा दिया है ना, इसे चेंज करना चाहिए था। तो ये वजह से भी बहुत सारे लोग हैं जो इन फोन्स को नहीं बाय करते। आप भी कमेंट में बताना मेरी बात आपको सही लगी या फिर नहीं, तो वो भी आप कमेंट में शेयर कर देना। अब यहाँ पर बात आती है भाई, लेना चाहिए या फिर नहीं। देखो, फोन्स अच्छे हैं, अगर आप कैमरा लवर्स हो तो आपको भी X300 भी सही रहेगा, डिसेंट ही कैमरा उसका भी देखने के लिए मिलेगा। बट हाँ, अगर आपको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है कैमरा की, कि बहुत ही अच्छा ही कैमरा होना चाहिए, तो फिर मैं आपको कहूंगा कि X300 Pro की तरफ जाना, वरना X300 भी अच्छा फोन निकल कर यहाँ पर आया है, क्योंकि उसकी प्राइस आपको भाई 70, 76, 73 के बीच में देखने के लिए मिलती है। 76,000 तक बैंक ऑफर लगाने के बाद 68,300, 400 रुपए तक वो देखने के लिए मिलता है। तो वो ऑप्शन भी आपके लिए काफी सही रहेगा। अगर आपकी ज्यादा कैमरा रिक्वायरमेंट है कि भाई आपको अच्छा से ही भाई कमाल की फोटोग्राफी चाहिए, तो फिर आप, मैं कहूंगा कि आप X300 Pro की तरफ जाना, क्योंकि 1,10,000 रुपए खर्च करने से पहले भाई थोड़ा सोचना पड़ता है इंसान को कि लेना चाहिए या फिर नहीं। बट फोन्स अच्छे हैं, मैं ये कहूंगा कि भाई फोन्स अच्छे हैं। अगर आप लुक एंड डिजाइन झेल सकते हो तो फिर आप फोन ले सकते हो, यही मैं आपको कहना चाहता था। बट परफॉर्मेंस से इसके आप ज्यादा उम्मीद रखना, बट इतनी भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा मेन हाईलाइट ही इसके अंदर यूज जो हुई ना, कैमरास को ही यहाँ पर अच्छे से
कस्टमाइज करा है। तो ये चीज यहाँ पर अपने माइंड के अंदर क्लियर कर लेके चलना। और मैं बहुत ही जल्द X300 Pro और OnePlus 15 का कंपैरिजन वीडियो बनाने वाला हूँ। तो मस्ती की चैनल को सब्सक्राइब करना, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। सॉरी भाई थोड़ा सा लेंथी वीडियो हो गया, आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय मेरे भाइयों।